जीवन में विपत्ति आती है। क्या आती है? हमें सुधार लानी है तो पूरी लानी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे रीति से मानना है। क्या करना है? मानना है। और परमेश्वर के लोगों से क्या करना है? प्रेम करना है। उसकी हर एक जरूरतों के लिए हमें खड़ा होना है। आज यहाँ पर ही आए हुए एक एक लोगों के लिए बहुत सारे बहनों ने जो लेकर आए, क्या हुआ? ये क्या दर्शाता है? प्रेम दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रेम दर्शाता है। क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन प्रेम ही नहीं है एक दूसरे के लिए, मेल मिलाप ही नहीं है, तो क्या है आपके जीवन में? कुछ नहीं है। और आज लोगों ने प्रेम दिखाया कि मैंने जब डिसीजन लिया कि नहीं, आज जो मेरे भाई बहन पिछले बार आए थे संडे के, कुछ लोग भूखे चले गए थे, हमें तकलीफ हुई थी। क्योंकि जो आपके अपने होंगे ना, उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन जिसको आपसे मतलब नहीं होगा ना, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा कि कौन आया गया, कैसे बैठा कि नहीं बैठा, क्या तकलीफ आने में हुई कि नहीं हुई, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन हमारे संत फरीस पापा जी हैं, उनको इतना केयर होती है कि छोटे छोटे बच्चों को जब शुक्रवार के वीरवार को, जब शुक्रवार को सुबह में जब जा रहे थे तो 8 बज गया था, लेकिन 5 बजे खत्म हो जाती थी, 6 बजे लास्ट में खत्म हो जाती। लेकिन इस वीरवार को जानते हैं 8 बजे गए RMS पास्टर मिनिस्ट्री से। हालेलुया। एक एक लोगों को टच किए, छोटे छोटे बच्चों को टच किए, एक एक लोगों को हर एक जरूरतों को पूरा किए हैं। सोचिए कितने दयालु हैं वो फरीस पापा जी नहीं है, वो दूसरा रूप है यीशु का। क्योंकि जो काम यीशु करते थे, आज सेम काम हमारे संत फरीस पापा जी कर रहे हैं, सेम काम। हाँ कि ना? देखे हैं कितने लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं जलंधर? हाँ तो कहिए कितने लोग गए हैं? हालेलुया। नहीं समझ रहे हैं बात को। जलंधर कितने लोग गए हैं? आप समझिए, मोबाइल पे शामिल करिए। हालेलुया। देखेंगे एक वचन मत्ती 18 के 21 से 35 देखेंगे। पढ़े कोई कि यीशु ने बोला कि मैं तुझे चंगा किया, मैं तेरे साथ भलाई किया, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और आपको बीमारों से छुटकारा दिलवाया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि अपने पड़ोसी को आप भी छुटकारा दें? आपको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप भी दूसरे को बताएं? बनता कि नहीं बनता? बनता। अगर मेरे साथ किसी ने सेवा किया, मेरे पास संत फरीस पापा जी ग्रेस दिए, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं दूसरे को ग्रेस दूं, दूसरों को इम्पार्ट करूं? संत फरीस पापा जी ने मुझे खाना खिलाया फ्री एंड कॉस्ट में, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी आपको खाना खिलाऊं? बनता कि नहीं बनता? बनता। अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत को पढ़ेंगे कि एक निर्दयी सेवक किस तरह से वो काम किया और किस तरह से अगर वो नहीं किया तो फिर वो कष्ट में आया। हम कष्ट में कब होते हैं कि हमारे साथ कोई भलाई करता, लेकिन हम दूसरे के साथ भलाई नहीं करते, तब हमारे जीवन में फिर क्या होता है? कष्ट। फिर कष्ट और बुराई होता है। हमें चाहिए कि जिस तरह से हमें किसी ने अगर भलाई किया है, हमारे विनेश्वर भैया जी ने अगर मेरे साथ भला किया, क्योंकि हमारे पिता ने, हमारे संत फरीस पापा जी ने हमसे प्यार किया, हमारे यीशु मसीह ने संत फरीस पापा जी से प्यार किया, हमारे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से प्यार किया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी होना चाहिए, एक दूसरे के लिए निदान निकालना चाहिए। पढ़े मत्ती की किताब 18 21 से 35 तक। कोई एक पढ़ेंगे? हाँ 21 से 35 तक पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तो होता है कि थोड़ा सा अगर कोई गाली गलौज देती है, एक दूसरे को शिकायत करती है, तो आदमी क्या होता है? माफ नहीं करता। बोला कि तूने किया है ना, जब तक तुमको बदला न लेगा तब तक लोग छोड़ेंगे। गोतनी होती है तो कहते तुम हमको 1 गाली दिए तो उनको 20 गाली देंगे, देते कि नहीं देते हैं? सास ने एक बात बोल दिया तो बहू बोलेगी कि तू एक बात बोली है ना, 20 बात हम बोलेंगे तुमको। अपने भी बोलेगी, अपनी पति को भी बोलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, तुम 7 से 70 गुना बार क्या करो? एक दूसरे को माफ करो, किसी से बैर की भावना मत रखो, और एक दूसरे से क्या करो? यीशु का अपना बेटा बेटी समझ के, अपना भाई बहन समझ के उसको
लेके बाहर चलो इसको। यीशु मसीह ने क्या किए थे? वचन से उसको भगाया था। किसी से? वचन से। तो बोला था कि परमेश्वर प्रभु तुम अगर परमेश्वर का बेटा है तो रोटी लोग पत्थर से बोलो कि रोटी बन जाए। बोला कि रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हम भी 62-65 दिन हो गए उपवास रहते हैं, एक टाइम खाते हैं, फल पीते हैं, लेकिन कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हर समय हम वचन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वचन। कहीं भी कोई बात करते हो सिर्फ वचन। 24 घंटा में लगता है कि 20-22 घंटा सिर्फ वचन होता होगा, या तो प्रार्थना तो वचन, प्रार्थना तो वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर के मेरे ऊपर क्या है? अनुग्रह है कि हमें फालतू काम में कोई समय ही वेस्ट नहीं जाता सिपाही। जहाँ भी देखिएगा तो परमेश्वर का वचन। इधर जब आए तो संडे को, मंडे को, ट्यूसडे के 3 दिन परमेश्वर की प्रार्थना, फिर आए तो कुछ घर में जाकर प्रार्थना। मंडे के संडे मैंने ट्यूसडे को अमरेश के घर में जाना था, वहाँ नहीं गए। दिनेश्वर जी के घर में जाना था, वहाँ भी नहीं गए। एक और बहन के घर में जाना था, नहीं गए। ममता दीदी के घर में गए 9 बजे रात में, 10 बजे तक उनको डिलीवरी करके आए। हालेलुया। और फिर ट्यूसडे को भोर सुबह में क्या हुआ? गाड़ी पकड़ के फिर चले गए। कहाँ? पिताजी के घर में। हालेलुया। उसमें भी रास्ता में कई लोग को ट्रेन में चंगा करते गए। उसमें भी कुछ लोग थे जलंधर सिटी जो गाड़ी है ना, वहाँ पर खुद वो गाड़ी लेकर आ गए और उनके साथ गए। वहां गए तो तुरंत सेवा में लग गए। क्या है? अनुग्रह है कि नहीं है? प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कुछ को वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ को ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं। माने जितना अधिक से अधिक हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जो हमें पिताजी ने दिया हम उसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। हमें बांटना है। जो हमारे पास है उसको बांटेंगे, क्योंकि बांटने वाला कौन होता है? राजा होता है। और मांगने वाला? हालेलुया। हमें मांगना नहीं है, मांगना तो सिर्फ एक मांगना है। भैया कुछ मांगना है कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, माँ अभिषेक की सामर्थ से भर दे। क्योंकि जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा ना, तो आपकी ऑनर बढ़ जाएगी, आपकी फाइनेंस बढ़ जाएगी, आपका रोजी रोजगार बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस, आपका बच्चों का जॉब लग जाएगा। आप जो बोलेंगे हो जाएगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए? बोल दिए कि जाइए बाबू भैया दौड़ में पास हो जाएगा, वो पास हो गए। एक बहन को बोले कि आपके वो क्या था, शैतान से थे, वो उनकी क्या बोलती है, सदाई होगी, राजेंद्र साहब उनकी वो नाम है ना। तो वो बोले कि ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। जलंधर में कई लोगों को बोले कि ठीक हो गए, लुधियाना से कई लोग बोले कि ठीक हो गए, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग आए तो वहां से नंबर लेके गए, फोन किए, प्रार्थना की, ठीक हो। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा कुछ चाहिए? चाहिए? आप जो बोले हो जाए, क्या चाहिए? हालेलुया। जो बोले वो हो जाए। इससे क्या चाहिए? जाते पर मोदी कुछ चाहिए? इससे आप जो बोले हो जाए, कुछ चाहिए? इससे बड़ा चीज बताइए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जैसा मैंने तेरे साथ किया वैसा ही तुम भी दूसरे के साथ करो, तो क्या पाओगे? आजादी पाओगे। क्या पाओगे? आजादी। आजाद हो जाओगे बंधनों से। लेकिन एक सेवक ने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग आज हैं, प्रभु में आते हैं, उनके साथ तो भलाई होती है, लेकिन अगर उनकी भलाई करने की बारी आती है तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? वो मुंह फेर के चले जाते हैं। तो परमेश्वर बोला कि तुम चला जाता तो तुमको भी क्या करेंगे? खींच करके तुमको भी मुंह मोड़ लेंगे तुमसे भी। क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर बोला कि अरे तू मेरी ओर फिरेगा तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। नहीं बोले, मलाकी की किताब में क्या बोले? तू मेरी ओर फिरो। ये तो नहीं बोले कि मैं पहले फिरूंगा तब तू फिरना। पहले बोले कि तू मेरी ओर फिरो तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। अब इसको पढ़िए आगे। निर्दयी सेवक की दृष्टांत देखिए क्या होता है। हाँ, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोरे का कर्जदार था। 10,000 का? कितने का? 10,000 राजे का तोरे का, माने कि जिसको कहते हैं क्या बोल सकते हैं, सिक्का बोलिए, सोने का, चांदी का सिक्का कहिए, या विक्टोरिया कहिए, जिसको पहले के जमाने में विक्टोरिया रखा जाता था, उस तरह से तोरा कहा जाता था। हालेलुया। माने कीमती चीज होती थी। 10,000 तोरे का क्या था? वो कर्जदार था, या कहिए कि विक्टोरिया का कर्जदार था, या सोने के सिक्के का कर्जदार था। कितना का? 10,000 का। हाँ। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। कुछ नहीं था।
तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। गिड़गिड़ा कर क्या क्या विनती किया, किसे? राजा से, कि प्रभु माफ कर दे, हमें थोड़ा समय और दे दे, ताकि मैं आपके सारे कर्जों को क्या करूंगा, भर दूंगा, दे दूंगा, मुझे थोड़ा समय और दे दे। उन्होंने विनती किया है इसलिए, और उस स्वामी ने क्या किया, उसे माफ कर दिया। सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि उसके सारे कर्जों को माफ कर दिया। क्या किया? यीशु मसीह आज हम लोग को सारे पापों गुनाहों को माफ कर दिया। क्या किए? माफ कर दिए। सारे जो जाने अनजाने में हम लोगों ने गुनाह किया, नहीं जानकर वो काम किया, उस सारे गुनाहों को यीशु मसीह क्या किए? माफ कर दिए। और बोले कि तेरी अगर गुनाह माफ कर दी गई है तो तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो? माफ कर दो। किसी से बैर भाव मत रखो। प्रभु यीशु का बेटा बेटी समझ के एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। क्या करो? यही सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है। और जैसे तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, वैसे ही अपने एक दूसरे से प्रेम करो। पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, बेटा से, बेटी से, गोतनी से, ननद से, सास से, सबसे क्या करो? ये आज्ञा है परमेश्वर से, क्योंकि यीशु मसीह की आपको क्या की है? माफ कर दी। इस राजा ने क्या किया था? सेवक के सारे कर्जों को माफ कर दिया। क्या किया? समय ही नहीं दिया, माफ कर दिया। और आगे जब जाता है तो देखिए कैसे विपत्ति घूम के वापस आती है। बहुत ही परमेश्वर आज मार्मिक शब्दों को दिए। परमेश्वर से मैंने बात की, प्रभु क्या बात करें अपने लोगों से? बोले कि तुम जाओ और जो बात करना होगा मैं तुझे दे दूंगा मुंह में, और तुम बात करना। ये बोलने वाले मैं नहीं हूँ, ये कोई रामायण बोलने वाला नहीं, ये परमेश्वर खुद यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरा शरीर है, मेरा मुंह है, लेकिन शब्द किसका है? परमेश्वर का। वचन किसका हो रही है? परमेश्वर का। सब कुछ क्या है? परमेश्वर। आदि में क्या था? वचन था। वचन कहाँ से था? परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ही वचन था। तो ये परमेश्वर की वचन से हो रहा है। आगे पढ़िए। परंतु जब वह दास बाहर निकला, हाँ जी, तो उसके संगी वो क्या हो गया? वो आजाद हो गया। 10,000 तोरे के कर्जदार से वो दास क्या हुआ? आजाद हुआ। आज बहुत सारे लोग आजाद हो गए, नहीं हो गए? बीमारी से, दर्द से, गरीबी से, दुष्ट आत्मा से, शैतान से, जादू से, टोना से, भूत से, पिचास से, बहमत से, दर्द से, डायबिटीज से, बीपी से, हाई बीपी, लो बीपी, सब बीपी से क्या हो गया? थायराइड से, गठिया से, अर्थराइटिस से, माइग्रेन से। 35-35 साल का पति क्या हुआ? माइग्रेन की बीमारी से आजाद हुआ है। आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया। सिर्फ छुड़ाए नहीं गया, बल्कि वो आजाद हो गया। अब जब देखिए आगे वो क्या करता है, अब देखिए विपत्ति कैसे वापस आती है घूम के। गौर से सुनिएगा। परंतु जब वह दास बाहर निकला, हाँ जी, तो उसके संगी दासों में से एक पीछे लग गया, उसको मिला, हाँ, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पे कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। देखिए उसको तो राजा ने माफ कर दिया, लेकिन उसको जिसको 100 तोरे का जो कर्जदार था, जब वो रास्ता मिला तो उसे पकड़ कर गला को ममोड़ने लगा, उसे बहकाने और भरमाने लगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आकर चंगे हो जाते हैं, लेकिन बाहर में जाके लोगों को भरमाने लगते हैं कि सिंदूर न करना है, चोरी नहीं पहनना है, ये न करना, वो करना है। यीशु मसीह तो ऐसा थोड़ी करने आए थे कि तुम चोरी न पहनो तो तुमको चंगा करेंगे। वो तो चंगा देने के लिए आए थे। लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते? चिन्ह चमत्कार देकर आते कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। तब तो यीशु मसीह के पास आया था। कैसे आता? आज जो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं कैसे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कि अपनी बीमारी को भगाने के लिए? भगाने के लिए। क्या करने के लिए? गरीबी भगाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए है।
और जब बीमारी आपकी भाग जाएगी, गरीबी भाग जाएगी, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, तब कहाँ जाएंगे? आज संजय जी ने क्या बोला, मेरे संजय भाई ने क्या बोला कि कितना कोई कुछ कहेगा तो अब हम भागने वाला क्योंकि यीशु मेरा, क्योंकि उसी ने आज मेरी पत्नी को छुड़ाकर लाया है। दूसरा ने 1 साल से कहाँ गया था, कोई भगवान तो नहीं छुड़ाया, छुड़ाना मतलब तो छुड़ा देते ना, लेकिन सिर्फ 2 सप्ताह उसकी माँ उनकी ठीक हुई, और माँ ठीक हुई तो उसका विश्वास हुआ गवाही से, और विश्वास हुआ तो उन्होंने प्रार्थना करवाई परमेश्वर के दास के द्वारा। परमेश्वर के दास ने गिरा कर प्रार्थना किया, रात दिन परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना को सुने और उसकी पत्नी को लेकर के सीधे कहाँ आए हैं? भवन में। लाने वाले कौन है? परमेश्वर दूत ने। अगर परमेश्वर लाने वाले नहीं होते तो डायरेक्ट यहाँ नहीं आते। कोई और लाने वाला अगर होता तो घर जाता, जाके जैसे बनाता, पुआ बनाता, पूरी बनाता, मुर्गा मुर्गी लाता और जैसे बनाता। क्या राजेश भैया? क्योंकि बाप रे बाप की छोटी मोटी गवाही नहीं है। 1 साल से जिसका बेटा और जिसकी पत्नी खोई हुई होगी और आज मिला, कितनी खुशी का दिन है उसके जीवन में। सोचे कितना खुशी का दिन है, कितना उत्तरप रहा होगा, कितना बिलक रहा होगा, कितना बिलक रहा होगा। उसकी माँ बिलक के हमसे बातें करती थी, वो भाई रो के बात कर रहा था, बोला कि मेरा इससे जिंदा है मेरे भाई, आपकी पत्नी जरूर वापस आएगी, क्योंकि ये मेरा क्या है? विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि यीशु मेरा जिंदा है, और आपको यही काम करना है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, चीज देखना चाहते हैं, ऑनर पाना चाहते हैं, तो आपको भी जैसे आपको छुटकारा मिल रहा है, आप भी दूसरों को छुटकारा दिलवाइए। क्या करिए? छुटकारा दिलवाइए। तो आप हमेशा के लिए क्या रहेंगे? आजाद रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? जहाँ थे वहीं पे वापस लौट के चले आएंगे, क्योंकि अधूरे ज्ञान से क्या आती है? अधूरे सुधार से विपत्ति आती है। अब ये क्या किया कि अपने जो नीचे के सेवक था, दूसरे लोग गरीबी में था, कर्ज में पड़ा हुआ था, उसको पकड़ लिया, पकड़ के बोलता कि जो कुछ मेरा है तुम दे, न तो तेरी मोरी को मरोड़ दूंगा, और मरोड़ दिया और उसको ले जाके बंदीगृह में डाल दिया। और राजा का जो सेवक एक छोटा था उसके पीछे था कि कहाँ तक ही जाता है, और देख करके सारी बात राजा को जाके बता दिया। और राजा ने बोला कि बुलाओ उसको, और बुलाया, और इसे भी ले जाके क्या कहा? आगे थोड़ा पढ़ दीजिए, सुना दीजिए पढ़ के। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी वो सभ्य सिस्टर है यहाँ पर ही, और उनको जब हमने इम्पार्ट किया है और उनको समझ दिया कि बड़े बड़े काम करिएगा, और उसी दिन से वो बड़े बड़े काम करेंगे। क्या गवाही है बहन आपके जीवन में? उसी दिन से वो गवाही का वो उनके जीवन में गवाहियां सुनो होगी। आप खड़ी हुई हो उस जगह पर, जी प्रभु में बहुत दिन से, लेकिन कोई ऐसे बोले हम लोग माइक बंद रखेंगे, माइक दीजिए उनको, बढ़ा दीजिए जल्दी। हाँ सटाइए। मैं देखिए जब से रमजान भैया से मिले तो 4-5-6 दिन पहले मिले तो भैया के सब बात बताया। जब से आने लगे माँ में प्रार्थना करें तो भैया से बोले कि भैया देखिए इतना दिन से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो भैया से हम मिले तो भैया कहे कि नहीं होगा, धीरे धीरे। तो 2-3 दिन के बाद एक दीदी थी तो बोली कि सब दीदी देखिए ना मेरा शैतान मुड़िए ऐंठ रहा है, से अब नहीं बचेंगे। तो हम प्रार्थना किए तो उनको मतलब बहुत चंगा हो गए। तो आधा घंटा बाद कॉल किए कि कैसी थी दीदी, ताकि बहुत अच्छा है। तो उनका बहुत अच्छा हो गया। तो हम उस समय हम परमेश्वर को हालेलुया का नारा लगा। और एक दीदी और है 9 की दीदी, तो वो भी फोन किए
कि देखिए ना दीदी से मेरा बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोले कि देखिए ना दीदी आप प्रार्थना कीजिए ना। तो हम प्रार्थना किए तो दीदी भी कॉल किए कि दीदी कैसी है मैया, ताकि बहुत अच्छा है से बहुत अच्छा हो गई दीदी। तो उसी दिन हम कहें कि हालेलुया। तो परमेश्वर कितना जीवन में बहुत काम कर दिए। और देखिए फिर एक और दीदी थी तो उनको हमारे कलपट्टी में ये अथी परसों दी वो जी बोलते हैं गलफुल्ली क्या। तो फिर हम सोचे कि अच्छा अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, देख लेते हैं। तो हम विश्वासी फिर हो गए, फिर सोचे कि देखते हैं कहीं हमरो भी निमन हो जाए। ऐसा ही किए तो हम खाली ऐसे हाथ धर के और थोड़ा सा कहा कि हे धन्यवाद पिता के हम आरती करने लगे। और तुरंत भर में 1 मिनट के अंदर में अपना कहाँ चला गया मेरा दर्द और पीड़ा कहाँ चला गया। परमेश्वर जाने हे पिता आप तो बहुत महान है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और मेरा छोटी बेटी हालेलुया इतना कष्ट लगा था कि डॉक्टर बुलाने के लिए मैंने अब घर में सब कहा कि इसे डॉक्टर बुला दो। कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, खाली गए और उसको सिर पर हाथ रखे और तुरंत एकदम चलना हो गई। काम बड़े बड़े करता है महाअभिषेक होगा का। काम बड़े बड़े करता है महाअभिषेक होगा का। बड़े गुंबद नु आया है महाअभिषेक होगा का। महाअभिषेक आया महाअभिषेक 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 आया महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक तेरे जीवन में आया महाअभिषेक तेरे हाथों पे आया महाअभिषेक करता सब कुछ नया देता जीवन नया करता सब कुछ नया देता जीवन नया। यीशु नाम है महा तेरा किसका नाम महान है? यीशु जिंदा है, पुकारेंगे सब कुछ जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है के नाम से बोलेंगे ए दुष्ट आत्मा भाग मेरे घर को छोड़कर, भाग जाएगा। ए दुष्ट आत्मा चल मेरे बेटा बेटी को छोड़कर भाग, तो भाग जाएगा। नशे की दुष्ट आत्मा भाग, तो भाग जाएगा। विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है। उस कान को पूरा विश्वास है, वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों को आदर करती है। और आज उनकी वजह से उनके गांव में लगभग 150 आदमी विश्वास किया है। हालेलुया 150। हालेलुया। उस बहन का विश्वास कैसे हुआ? जब इनके पति सिनोद पासवान के बुखार जा ही नहीं रहा था, इस बहन से जब पहली बार भेंट हुआ तो इस बहन ने प्रार्थना करवाए फोन से। वो सामने नहीं आए थे, फोन से प्रार्थना हुआ था और उस दिन से बुखार इनका चला गया। और उस दिन के बाद से इनकी ननद थी जो एक दिन आंख फाड़ थी और प्रार्थना किए थे और उसी समय चंगा हो गई थी। और जब इनके गांव में गए तो लगभग 150 आदमी सिर्फ देखने के लिए आए थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोला कि जो मैंने तेरे लिए किया तुम भी वैसा ही दूसरे के लिए करो। हालेलुया। तब तुझे क्या होगी? उद्धारपन। चंगाई हमेशा तेरे साथ, आजादी तेरे साथ बनी रहेगी। अगर तुम ऐसा ना करेगा, आजाद तो मैं तुझे करूंगा लेकिन फिर तुम जकड़ा में पकड़े जाओगे। हालेलुया। चाहते हैं कि फिर जकड़ा में पड़े? नहीं ना, नहीं चाहते हैं। फिर बीमारी में जा, गरीबी में जाए, दुष्ट आत्मा फिर घर में रहे, नहीं चाहते हैं। कोई लोग चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपनी गवाही लोगों को बताइए। अपने रिश्तेदार को जो बीमारी में है, जो करीबी में है, जो दुष्ट आत्मा से है, जो अंधकार की शक्ति में पड़ा हुआ है, जिसके जीवन सड़ रहा है कब्रों में जाकर करके लाजरस की तरह, आप उसके चाहिए, उसे फोन पर कहिए कि हाँ यीशु मेरा जिंदा है, तेरा खाने जिंदा हो जाएगा। यीशु मेरा जिंदा है, तेरे घर से दुष्ट आत्मा भागेगी, तेरी बीमारी जाएगी, तेरा खोया हुआ पत्नी वापस आएगा, तेरा खोया हुआ भाई वापस आएगा। एक बहन अभी गई थी, प्रमोद जी की पत्नी थोड़ा देर पहले जूली दे हुई थी, वही कि मेरा भाई खोया हुआ है। कैसे खो गया? तो कि ना मेरे से बात करता है ना माँ से बात करता है, तो खोया हुआ है ना। रिश्ता को जो शैतान चला है वो भी तो खोया हुआ है। गया से कुछ लाई है, ये पूजा है, इसका भाई था जो मतलब कि कोई मतलब ही नहीं था घर से, आज इसका भाई वापस आ गया है। तो आ गया कि नहीं आया? खोया हुआ था ना।
नाना प्रकार की वजहों से लोग खोए हुए रहते हैं। आप उसको एक शब्द सिर्फ इतना कहेंगे कि यीशु मेरा जिंदा है, और वो आपका खोया हुआ धन क्या होगा? वापस आ जाएगा। खोया हुआ आपका फाइनेंस वापस आ जाएगा। आपके वो बहन, जब हम मद लेके गए थे तो मद उठाई थी, लगभग उस बहन का 20 लाख रुपया है लोगों के घर में, है ना, बाकी है, लोग दे नहीं रहे थे, बहुत सख्त जरूरत थी। जब बोला कि ये मद खाएंगे आपका फाइनेंस वापस आएगा, और जैसे ही वो खा के मद चाट के गई घर पर पहुंची ना, कि इनका जो लेने वाला था 50,000 रुपया लेके घर पर बैठा था पहले से, जबकि मांगते मांगते थक गए। काम करते करते करता है महाअभिषेक यहोवा का। तो उस समय क्या मिला था? 90 फूड मिला था। क्या मिला था हमें? 94। और पापा जी से पूछे थे तो बोले कि पापा जी इसको क्या करेंगे? बोले कि बेटा जैसे मैंने तेरे लिए किया ना कि सबको दिया बांट बांट के, तुम भी मध को ढेर सारा बनाओ। मैसेज में हमने भेजा था कि पापा जी क्या करें? बोले कि बहुत सारे उसमें मध में डालो और उसको बना दो बहुत सारा डिब्बा में, और एक एक लोगों को दो अपना दो, मेरे पास आते हैं से। और मैंने लोगों को कहा के दिया था। हालेलुया। और उस मध की वजह से क्या होता है? 90 फूड की वजह से कुछ लोगों का दुष्ट आत्मा यही निकला था, कुछ लोगों का रास्ता में निकला था, कुछ लोग गवाही दिए पटना गया में कि ट्रेन में मतलब कि होना शुरू हो गया, कुछ लोगों को घर निकला। कौन एक बात थी, बोले कि घर में आप कैसे हो गया था, वो अभी आई नहीं है यहाँ पर, उसके घर में स्वर्गदूत दिखाई दिया। आपके क्या आई थी? वो जो चाय बेचती वहाँ पर ही, जो उबान के जीवन में जो उधर के छपरा ने किया, उसके घर में स्वर्गदूत दिखाई दिया, और घर पर गई, फिर बेहोश हो गई, आंख उफाड़ दी, बोला कैसा क्यों हो गया? तो फिर प्रभु का नाम ली, यीशु मेरा जिंदा है, तो सब दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग गई। वो सब निकल। ममता जो सिस्टर है वो खाई थी जलंधर में, और जब इसके घर में मंगलवार को रात में गए तो इसका सारा ऐसा खलबोल खाने लगी। हालेलुया। महेंद्र भैया तो कहीं बाहर चले गए नहीं ना, वो गवाह है, बिल्कुल हल्को का लगी बोला, हमने कोचिंग खाया था, तो वो ही जो दिलकुल से वहां से हम समझ गए कि 90 फुट की मतलब कि कई दिन के बाद, 8 दिन के बाद, लेकिन इनके अंदर से अंदर से निकल रहा है। ये 90 फुट का क्या था? पावर। आप किस रूप में लिए, किस रूप में देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यीशु को किस रूप में देखते हैं? एक मरियम के पुत्र के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखते हैं? ये आपके ऊपर है। कुछ लोग यहूदी फरीसी लोग कहते थे करे तो ये वही ना है, मरियम के पुत्र है, वही ना मरियम का बेटा है, इसका भाई वो है। लेकिन जो यीशु मसीह को देखते थे वो कहते थे कि नहीं ये परमेश्वर का पुत्र है। कौन है? दुष्ट आत्मा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परम प्रधान परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। पुत्र है। लेकिन कुछ मनुष्य लोग नहीं जानते हैं। आज भी इस जगह पर आए हैं, आपको इस जगह पर क्या दिखाई दे रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा लगा हुआ है और आग लगी हुई है, और दुष्टात्मा सब बाहर में चल रहा है, इसी से मूर्छित हो रहा है। जिस तरह से कब्र को जब हटाने की बारी आई थी तो स्वर्गदूत ऊपर से गिरा था, जितने पहरुए थे वो सब थरथरा रहे थे, कांप रहा था, मूर्छित हो गया था, मृत समान हो गया था। आज इस जगह पर आपके घर में और आपके बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में, आपके फाइनेंस में, रोजगार में जितने भी दुष्ट आत्मा है सब क्या हो गया? मूर्छित हो गया। क्या हो गया? मृत समान हो गया, मुरझा गया। अब जब उस ममता दीदी के घर में जाते हैं तो वो सब दुष्ट आत्मा को कोई पावर नहीं आता, चल जाता है। पहले आता था तो पूरा करता था, दम थोक में, अब उसमें दम, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। आपको जिस तरह से आपको छुटकारा मिला है, आपकी कोई भी पत्नी आई है, आपका बेटा जॉब में सफल हुआ है, सिपाही जी, आपको भी दूसरे को क्या करना है? बताना है और उसको भी छुड़ाना है। तो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए क्या करेंगे? हर चीज से आजाद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो घूर फिर के क्या होगा? जो दुख में गया था वो दुख फिर वापस क्या होगा? उसमें वो दुख आ गया, छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन उन्होंने गलती किया और दूसरे के साथ जो उसके साथ किया गया था वो ऐसा नहीं किया, तो फिर उसको जेल में ले जाके डाल दिया। और वहां जब डाल दिया गया तो जीवन भर क्या हुआ? दांत पीसना, रोना, चिल्लाना रह गया, क्योंकि आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं। अगर आप यीशु को छोड़ देंगे तो जीवन में फिर कोई छुटकारा देने वाला कोई नहीं। इसलिए सब कुछ छूटे तो छूटे, लेकिन आपके जीवन से यीशु ना छूटे, क्योंकि वही है जो आपको सब चीज को क्या करेगा? क्या करेगा? जिंदा करेगा। हालेलुया। आप लोग कहीं और हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं। वही है। तो देवर क्या घूम रहा है, कोई भौजाई क्या घूम रहा है,
कहीं दूसरे कोई पिताजी के यहाँ, कोई भाई जी के यहाँ है, कोई पड़ोसी मौसी सब यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ सब चीज छूटे तो छूटे, लेकिन हमारे और आपके जीवन से यीशु ना छूटे, लेकिन यीशु मेरा जिंदा है। आपको अगर आप ज्ञान अधूरा रखेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगी? विपत्ति आएगी। क्या आएगी? अधूरे ज्ञान से सुधार से विपत्ति आती है। मत्ती 12:43 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अधूरे ज्ञान से क्या होगा? विपत्ति आएगी। आपको पूरा जानना है कि यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। कौन है? और वो क्यों इस दुनिया में आया? हमारे लिए, आपके लिए आया। वो क्यों आया? लंगड़े को चलाने के लिए, अंधों को दिखाने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए आया, दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए आया, आपकी गरीबी को, आपके श्राप को, आपके बंधन को तोड़ने के लिए आया, आपके खोए हुए धन को वापस करने के लिए आया, आपके कर्ज को खत्म करने के लिए आया, हर एक विपत्ति को आपको नाश करने के लिए यीशु दुनिया में। और वही सच्चा क्या है? परमेश्वर है। और उसी के द्वारा हम क्या करेंगे? परमेश्वर के राज में प्रवेश। बगैर यीशु मसीह के हम लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करें। ये जानना आपको जरूरी है और इसी पर अटल रहना, इसी विश्वास को पकड़े रहना है। कभी भी इस विश्वास को खोना नहीं है, क्योंकि अगर आप खो देंगे तो आपके जीवन में फिर क्या आएगी? विपत्ति आएगी। कैसे से देखिए, पढ़िए मत्ती 12:13-43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ जी, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ, और पाती नहीं। हाँ, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। और उसी में फिर क्या होती है? बास कर देती है और अपने आती है और अपने साथ 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है, और आपके जीवन क्या होती है? जो पहले था उससे भी आपका खराब हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना कि यीशु मेरा। हालेलुया। सिर्फ एक शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सिर्फ एक शब्द, एक ज्ञान, यीशु मेरा जिंदा, आपके फाइनेंस को बदल देगा, आपके बच्चों को लाइफ को बदल देगा, आपके बच्चों को फ्यूचर को बना देगा। सिर्फ एक शब्द, क्या? यीशु मेरा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे खातिर मारा गया, हमारे बेटा बेटी के चलते कोरा खाया, लहू बहाया, और फिर मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा, और जीते जी स्वर्ग में चला गया है। और जैसे गया वैसे फिर हमें लेने जाएंगे और बोलेंगे आपके घर से एक एक छिपा हुआ दुष्ट आत्मा आज क्या होगा? भाग जाएगा। और आज आपको ले एंड प्रेयर किया जाएगा। और आज बहुत सारे बहनों ने, समय बहुत कम होगा, बहुत सारे बहनों ने, जैसे पिताजी ने हम लोगों के लिए वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने में से अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर देते हैं। कोई चावल, कोई चीनी, कोई मतलब जो जिसको होता है, कोई सब्जी, और उस भंडार में आता है। और जितने भी देश के लोग आते हैं वो खाते हैं। देश से लेकर विदेश के लोग आते हैं, पूरी इंडिया से लोग आते हैं, हर एक कोना से, और लोग खाते हैं और तृप्त होकर जाते हैं। आज इस भवन में भी पापा जी ने बोला कि तुम ऐसा करो, और मैंने वहाँ से ही घोषणा किया था कि लंगर की व्यवस्था आज से यहाँ होगी। और हमने किसी से कुछ मांगा नहीं, मांगा किसी से कुछ? कोई है तो कहेगा मांगे। लेकिन आज हमारे बहनों ने, राजेश भैया में दाल लेकर आए हैं, मंजू देवी ने चावल चीनी लेकर आई है, रूबी देवी चावल लेकर आई है, फूलो देवी चावल लेकर आई है, उसके बाद में प्रकाश आलू चावल लेकर आया है, रामपति देवी दाल लेकर आई है, हल्दी जीरा लेकर आई है, मिसाल लेकर आई है, सोयाबीन लेकर आई है, तेल लेकर आई है। सोचिए, परमेश्वर के लिए हमने सिर्फ खड़ा हुआ। हाँ, 500 रुपया भी दिया है, समझ नहीं हुआ। हम हर एक किसी के लिए एनी टाइम हाजिर रहते हैं। तो अपने हुए कि नहीं हुए? सिर्फ कहने के लिए हम लोग अपने नहीं है, बल्कि हम लोग करने के लिए भी अपने हैं। करने से कर्म बिना क्या होती है? विश्वास। हम जिस मुकेश जी की पत्नी की बात कर रहे हैं, उसके घर में शनिवार के गए थे, शनिवार के नहीं, वो बुधवार के गए थे। बुधवार के रात भर उनके लिए प्रार्थना किए, वो ठीक हुई थी। उन लोग सोए थे, लेकिन हम सोए नहीं थे, रात भर प्रार्थना किए थे उनके लिए, और चंगी हुई थी। फिर बृहस्पतिवार के आए थे, पूरा 11 बजे रात भर चंगी हुई थी। लेकिन इनके घर में क्या है? अधूरा ज्ञान है। क्या है? और अभी हम लोग ने पढ़े थे कि अधूरे ज्ञान से क्या होती है? अधूरे सुधार से विपत्ति होती है। अभी वो सुधार की स्थिति में थी,
कि उनको कहीं ओझा क्या लेके चले गए, फिर डॉक्टर क्या लेके चले गए, और हम लोग फोन करते रहे तो फोन का रिस्पांस नहीं किए। हमारे राजेश भैया भी फोन किए तो फोन का रिस्पांस नहीं आया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस पिंकी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस पिंकी जो है ना वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसको कोई बीमारी नहीं है। और यीशु उसके जीवन में जा चुका है, यीशु मेरा जिंदा है, और उसका दुष्ट आत्मा क्या हो चुका है, मर चुका है। क्या हो चुका है? सारी दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़कर अभी इसी वक्त जा चुकी है। हालेलुया। उसका कोई औकात नहीं है, उस दुष्ट आत्मा जो उसको पकड़े हुए है उसकी कोई औकात नहीं है कि उसको कुछ भी बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि जब गदरनियों के देश में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, वो अपने आप को नाश करता था, उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। जैसे ही उस रास्ते से यीशु मसीह गए, वो डरते हुए यीशु मसीह के पास आकर बोलते, हे प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम है? और यीशु मसीह के पास अधिकार था, और उन्होंने अधिकार के साथ कहता था कि हे अशुद्ध आत्मा चल निकल जा। और मैं भी हम सब के साक्षी में कहते हैं, हे दुष्ट आत्मा जो पिंकी के तुम शरीर में काम कर रहा, आज यीशु मसीह मेरा जिंदा है के नाम से उसके शरीर को छोड़ और चल। यीशु मसीह के नाम से छोड़ और चल। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मेरा जिंदा है की शक्ति और समर्थ से दुष्ट आत्मा उस बेटी को छोड़ और चल। मैं तेरे ऊपर आप इंपैक्ट करते हैं, महाविषय की समर्थ इंपैक्ट करते पिंकी के ऊपर। रीका सिकारवा संग खला रीका बाबा रीका सिकारवा एक छुपी हुई दुष्ट आत्मा उस शरीर को छोड़े जाए, उसके माइग्रेन को छोड़े जाए, उसके माथे को छोड़े जाए, उसके हड्डियों को छोड़े जाए। यीशु का जिंदा है उसके शरीर के ऊपर जाए मेरे खुदावंद बाप, जाए मेरे यीशु, अभी आपका जिंदा है उसके शरीर पर जाए, और उसके शरीर से एक छिपी हुई दुष्ट आत्मा, उसके खानदान से, उसके पीढ़ियों से एक छिपी हुई दुष्ट आत्मा यीशु मेरा जिंदा के नाम से अभी आउट हो गए, आउट। शरीर को छोड़िए और जा चल निकाल दूता है उसे मारे दुष्ट आत्मा को, और प्रकार के बाणों की शक्ति को अभी तो धारी तलवार से मारे। रिका सिकारवा संता खला रिका रवा, चल उसके शरीर को छोड़ और जा दुष्ट आत्मा, और ब्राह्मण की दुष्ट आत्मा यीशु के आग से तुझे जलाते हैं। और मेरा सरदूत आए जिन्होंने यीशु के कब्र को हटाया था, उस पत्थर से तुझे मारे दुष्ट आत्माओं को मारे मेरे खुदावंद यीशु, मारे यीशु, आपका सरदूत मारे, और सारी दुष्ट आत्माओं को मारे जो सब मृत समान किया है। एक छिपी हुई दुष्ट आत्मा उस लड़की को छोड़े जाए, उस बहन को छोड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गॉस्ट फायर, बीमारी फायर, दुष्ट आत्मा आउट। रीका सिकारवा संता खला रवा, एक छिपी हुई दुष्ट आत्मा यीशु मेरे जिंदा है के नाम से, उसकी शक्ति और समर्थ से महाविषय की आग से दुष्ट आत्मा चले। रीका सिकारवा चल उसके घर को छोड़ो, जा यीशु मसीह के नाम से, महाविषय की शक्ति समर्थ से, संत प्रभु के ग्रेस से, प्रभु यीशु की शक्ति और समर्थ से जिंदा लहू की शक्ति उसके ऊपर आए, जिंदा लहू की सामर्थ्य उसके शरीर के ऊपर आए। अच्छी प्रभु दुष्ट आत्मा जा यीशु के नाम से जा। यीशु मसीह के गोरे खाने से वो बात जगह हो चुकी है मेरे खुदावंद यीशु, वो जगह हो चुकी है, महाविषय की शक्ति समर्थ वो जगह हो चुकी है। परमेश्वर पिता पितृ को अपने लहू में छिपा दे, अपने ब्लड में कवर कर ले। परमेश्वर तेरी सच्चाई में तू यीशु जिंदा था, जिंदा रहेगा। ये सच्चाई परमेश्वर पिता उसके लिए ढाल और झिलम करे। अभी इसी समय स्वर्गदूत जाए परमेश्वर अपने पंखों के हाथ में ले ले कि तेरी सच्चाई उस पिंकी के लिए ढाल और झिलम करे मेरे खुदावंद यीशु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता कि आपने अपनी बेटी पिंकी को प्रभु जी कभी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। परमेश्वर जिस तरह से अर्नाला के सरदार की बेटी को प्रभु जी आपने अर्नाला से कहा था कि मत डर के विश्वास कर, मैं भी उसके पति मुकेश भाई को कहता हूँ, मेरे मुकेश भाई मत डर, केवल विश्वास कर। यीशु मेरा जिंदा है, तेरी पत्नी चंगी हो चुकी है। यीशु मेरा जिंदा है, तेरी पत्नी पिंकी चंगी हो चुकी है, यीशु मसीह नाम से चंगी हो चुकी है, यीशु हो चुकी है, यीशु मसीह नाम से नाम से चंगी हो चुकी है। केवल विश्वास कर, यीशु मेरा जिंदा है, यीशु का लहू आपके घर में आ रहा है, आपके पत्नी के माथे को ऊपर आ रहा है, उसके सर के ऊपर आ रहा है, उसके बालों को ऊपर आ रहा है, उसके माइग्रेन में जा रही है, उसके मगज
एकदम जा रही है, यीशु का जिंदा लहू उसके पेट में जा रही है, और एक एक अंग जो डेढ़ किया है शैतान ने, आज यीशु मेरा जिंदा के नाम से वो जी उठा। परमेश्वर पिता आपने उस बेटी को बोला तबिता कुमी, जिसका मतलब होता उठ, और परमेश्वर वो उठ सीखी। आज परमेश्वर मैं कहता हूँ, हे पिंकी, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल उठ, और फिर चल उठ, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा, यीशु मेरा जिंदा है, ये शक्ति और सामर्थ्य है, और मेरी प्राण जीवती है परमेश्वर, उसका फाइनल जीवता, उसका हेल्थ हर एक अंग परमेश्वर जिसको शैतान ने डैमेज किया, आज यीशु मेरा जिंदा के नाम से एक एक अंग प्रभु जी उसका स्वस्थ और चंगा हो चुका है। एक एक अंगों पर प्रभु जी, उसके माइग्रेन पर माथे पर प्रभु जी आपका जिंदा लहू का वार लगाते हैं और चंगा है। कि प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने पिंकी को चंगा किया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा इज्जत जलाल सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु जी ये प्रशंसा तेरी हो, तारीफ तेरी हो परमेश्वर, उसके जीवन में राज तेरा है परमेश्वर। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, वो स्वस्थ होना चाहते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, उन्होंने कहा जो परमेश्वर वो प्रभु जी अंधा था, उन्होंने बोला कि तू क्या चाहता है, उन्होंने बोला कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, और परमेश्वर बोला कि जाओ तेरे विश्वास के द्वारा तुम देख, और वो देखने लगा था। प्रभु जी ये बहन भी प्रभु जी चंगा होना चाहती है, इसका पति भी प्रभु जी अपने पत्नी को चंगा देखना चाहता है। हे मेरे खुदावन यीशु, जिस तरह से हमारे संत पापा जी ने जब परमेश्वर वो मंगल प्रभु जी भट्टी ने प्रभु जी जब डेढ़ हो गए थे, परमेश्वर मैसेज आया था, वो मेरे पिताजी ने बोला था हे परमेश्वर मैं सिर्फ मंगल को एक बार तेरे पुलपिट पर देखना चाहता हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं भी उस बहन को प्रभु जी इस भवन में देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है प्रभु जी, और बहन इस भवन में आए परमेश्वर, परमेश्वर इस भवन में आप लेकर आ रहे हैं और स्वस्थ चंगा हो चुके प्रभु जी। हम इतना जानकर परमेश्वर को चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर सारा इज्जत जलाल आपको देते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सब जन बोलिए आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और आप सब कौन है? धर्मी जन। कौन है? और धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो सकता है? 4 दिन के मरा हुआ लाजा जिंदा आ सकता है, तो क्या मेरी पिंकी बहन चंगी नहीं हो सकती? चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है मेरा यीशु। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है के नाम से पिंकी मेरी हर एक चीज जिंदा हो चुकी है। उसका हर एक अंग जिंदा हो चुका है। जो शैतान ने उसको डेट किया था, एक एक अंग अभी इसी समय स्वर्गदूत गया है और उसके एक एक अंग को क्या किया है? जिंदा किया। जिस तरह से प्रभु यीशु ने सूखे हुए हाथ को सप्त के दिनों में चंगा किया था, आज मेरा स्वर्गदूत प्रभु का उस बांध को अभी जाके हिल कर रहा है। मेरा प्रभु कौन है? यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो मेरे खुदावन यीशु से हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इन लोगों ने आज परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के बेटा बेटी के लिए क्या किए हैं? दिए। हालेलुया। और ये जो लंगर है वो बंद नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से है। लोग लेकर आएंगे तो भी लंगर चलेगी, और अगर लोग लेकर नहीं आएंगे तो भी लंगर चलेगी। क्योंकि मेरे पिता ने 5 बार हमें टोका बोला कि जाओ, परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। और मैंने रिसीव किया, और आते आते रास्ता में ये सब घोषणा हो चुकी है। हालेलुया। तो अभी दान का काम कर लेंगे, उसके बाद में लंगर तैयार हो गई है। प्रभु भोज है, प्रभु भोज जो बपतिस्मा लिया है वो हाथ उठाएंगे,